मैं स्मृति, वुमेन एजुकेशन की तरफ से आज हम आए हैं ऋषम आईएएस एकेडमी पर, जहां हम बात करेंगे यहां के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ऋषु सिंह एंड मौसम बब्बर से, जो कि ऋषम एकेडमी जो कि सिरसा की एकमात्र आईएएस आईपीएस एकेडमी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि मैम, आपने चंडीगढ़, दिल्ली सब एरिया छोड़कर सिरसा ही क्यों चुना अपनी एकेडमी के लिए? देखिए, हमने भी पहले स्टार्टिंग में सोचा था कि चंडीगढ़ का हम रखें, लेकिन ये जो एरिया है इसमें हमने देखा ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए कि चंडीगढ़ जाना, दिल्ली जाना पेरेंट्स ज़्यादातर अलाउ नहीं करते हैं, और अगर कर देते हैं तो उनका खर्चा और ज़्यादा दुगना हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि वहाँ पर खाने का खर्चा, रहने का खर्चा और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कई बार पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या एक पॉइंट ये भी आ जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपने ही इलाके में इस चीज़ को करें कि जिससे बच्चे इस चीज़ का लाभ उठा सकें, वो गर्ल्स इस चीज़ को फ़ायदा उठा सकें। इसलिए हमने ये सिरसा का एरिया चुना। अपने एरिया में जैसे होता है ना कि लोग अपने गांव में शुरुआत करते हैं कोई भी चीज़ करने की, तो क्यों ना हम अपने एरिया में ये चीज़ करें और बच्चे यहाँ से लाभ उठा सकें। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि यहाँ सक्सेस हो पाएगा आपका आईएएस आईपीएस? मैम, डेफिनेटली इट हैज़ टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की ऐसे मतलब शुरुआत करते हैं तो जैसे मैम ने बताया कि सिरसा देखिए एक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ लाइक हब कहा जाता है। आसपास कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारी और अकेडमीज़ हैं। तो एक ऐसे जगह पे देखिए जब हमारे पास कोई भी इंस्टीट्यूट ना हो, एक आईएएस लेवल का इंस्टीट्यूट ना हो, तो वो एक जस्टिस नहीं है हमारे लिए। तो जब इतनी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास तो होना भी चाहिए। और जैसे कि आपने पूछा सक्सेसफुल का, देखिए अगर हमारे पास एसएससी, एचएसएससी या स्टेट सर्विसेज में बच्चे अगर निकल सकते हैं, आप यहाँ से जब ट्रैवल करते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़ की तरफ अगर आप बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि सिरसा को भी हम एक ऐसा लाइक अपॉर्चुनिटी में वैसा ही एक स्थान दें पहले तो, क्योंकि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो कि अगर हमने क्रिएट किया, बच्चे हैं तो जब वो पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो एक मेंटालिटी मैं कहूँगा सिर्फ बदलनी नहीं चाहिए, बदल भी रही है, क्योंकि हमें मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं सभी इस लाइन में। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स आते हैं, तो हमसे वो लोग कभी भी इस बारे में बात ही नहीं करते कि हमें स्टेट सर्विसेज में डालना है या किसी ऐसे में। दे वांट देयर स्टूडेंट्स टू बी एन आईएएस, तो वो इस ड्रीम से आते हैं। दिस इज़ माय अचीवमेंट, आई वुड से, कि हम ये कर पाएँ, तो नो डाउट रिजल्ट्स भी आपको जल्दी ही मिले। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कोई एज क्राइटेरिया या क्या रहता है कि कोई भी एज में हम कर सकते हैं इसको? जी, देखिए क्या होता है कि जब हम इसकी स्टार्टिंग प्रेपरेशन की बात करते हैं तो वैसे तो क्या होता है, जो देने का क्राइटेरिया है 21 ईयर्स ऑफ द एज है और ग्रेजुएशन है, तो जब हम पेपर दे सकते हैं। पर अदरवाइज़ अगर हम प्रेपरेशन की बात करें तो +1 +2 कहा जाता है कि हाँ जी आप 10th के बाद इसको शुरू कर सकते हैं। पर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने देखा है, एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ दिस ओपिनियन दैट अगर बच्चा 8th ऑनवर्ड्स या 9th ऑनवर्ड्स अगर इस चीज़ को शुरू करता है तो मैम डिस्ट्रैक्ट होने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। आपने देखा होगा, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमने भी ये बातें सुनी है कि आफ्टर द 10th आप क्या कर रहे हैं, या हम तब जाके डिसाइड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक बच्चा उस टाइम बन रहा होता है 6th-7th में, आप उसको तभी अगर बताते हैं या उसको अगर पता रहता है कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, मुझे 8th-9th में अगर ये करना है, तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप 9th ऑनवर्ड्स उसे डालते हैं वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, और उसको पता रहेगा कि मुझे 10th के बाद क्या करना है। आपका बच्चा उस लिस्ट में नहीं जाएगा कि फिर वो 10th के बाद सोच रहा है कि सर मैं किधर जाऊँ, मैम मैं किधर जाऊँ, मैम मैं आर्ट्स लूँ, मैं कॉमर्स लूँ। मैं ये नहीं कह रहा साइंस और मैथ्स इज़ बैड, बट व्हाट आई एम जस्ट सजेस्टिंग इज़ कि इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी एन आईएएस, यू हैव टू गेट योर चाइल्ड डिसाइड दैट ही और शी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम 8th और 9th एटलीस्ट। और मेरे पास इस बात का रिजल्ट भी है। आई एम हैविंग ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जो 9th ऑनवर्ड शुरू कर रहे हैं, और अगर मैं कंपेयर करूं उन बच्चों का जो +1 से शुरू कर रहे हैं और उन बच्चों का जो 9th से शुरू कर रहे हैं, मेरे पास 9th और 10th लगा के अगर आप किसी को अगर कंपेयर करते हैं वो ज़्यादा बेटर साउंड करें। तो हम जल्दी शुरू करें। हाँ, देने का क्राइटेरिया जैसे मैंने कहा 21 साल उम्र और ग्रेजुएशन है। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए थोड़ा उम्र में आगे पीछे कुछ रहता है, वो अलग बात है। आईएएस का जो एग्ज़ाम है, आईएएस आईपीएस हम सुनते हैं, तो उसका क्या पैटर्न रहता है, किस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होता है, क्या कराते हैं इसमें? आईएएस का पैटर्न देखिए क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम 3 मॉड्यूल्स में अलग अलग बटा है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस है, देन इंटरव्यू है। ज़्यादा डीप तो खैर नहीं बात कर सकते हम इसमें पर प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, एमसीक्यू टाइप,
मेंस जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है, आपको लिखना होता है और सारा जो रैंक है आपका मेरिट जो बनती है वो मेन से ही बनती है। प्रीलिम्स में हम सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर कह सकते हैं एंड तो इस तरीके से रहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो ये आईएएस का एक है। यूपीएससी इज़ द बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे कि सर ने बताया मैम कि 3 मॉड्यूल्स में रहता है, तो क्या आप सारी तैयारी एक ही साथ कराते हैं यहीं पे? जी बिल्कुल। अब तक हमने जैसे भी जहाँ भी इंस्टीट्यूट्स में सुना है तो कई बार क्या होता है कि ये कह देते हैं कि बेस बना दिया है और उसके बाद तैयारी आपको बाहर जाके करनी पड़ती है कि या तो प्रीलिम्स का करा दिया है या बेस बना देते हैं, एनसीईआरटीज़ करा देते हैं, उसके बाद आपको मेंस के लिए या इंटरव्यूज़ के लिए कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन हमारे एकेडमी में ऐसा नहीं है, हम तीनों ही चीज़ों की प्रैक्टिस यहीं पे कराते हैं, प्री का भी, मेंस का भी और इंटरव्यू का भी। ठीक है, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप सारा एक साथ करा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि सरसा में सिर्फ मुझे लगता है मात्र एक ही है कि जो इतना कुछ करा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि सर आप भी क्यों आईएएस के लिए? मैम टू बी वेरी फेयर एक्चुअली ये बहुत मतलब एक सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल देखिए हम सब इस बात को जानते हैं कि आईएएस जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस ऑफ आवर नेशन। इतने बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास दिल्ली चंडीगढ़ में ग्रुप्स के कि वो बहुत प्रोड्यूस कर चुके हैं। मेरे पास एक छोटा सा मैथ्स है आप लोगों के लिए। जिस जगह पे देखिए 2 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है, 2 लाख या इससे ज़्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से अगर मान लीजिए 1000 बच्चा निकलता है, आपको देखने में ऐसा लगता है कि 1000 बच्चा आईएएस प्रोड्यूस हो रहा है किसी जगह से। आप उसके पीछे का मैथ देखिए, 2 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है वहाँ पे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में डिवाइड होके कर रहा है। मैं देखिए यही चाहूँगा कि अगर हम इस इनिशिएटिव को हम यहाँ पे अगर ये शुरू करते हैं और जो कि चल भी रहा है, सिरसा में आप मुझे बताइए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास या रूरल बेल्ट में, जैसे मैंने कहा शुरू में भी, कितने बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं? कितना मतलब लिमिटेड स्ट्रेंथ है। और आई वुड रियली से कि हम लकी हैं। और जैसे आपने शुरू में पूछा कि सिरसा ही क्यों आपने लाइक चुना, यही तो सवाल है मेन कि हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे एसएससी और एचटेट और एचएसएससी सिर्फ इन्हीं का एमबीटी क्यों, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही ऐसा क्यों होता है कि कोई उठेगा और उसके बाद में वो आईएएस का सोचता है। बट द गुड पार्ट इज़ आज ये ट्रेंड बदल रहा है। रही बात हम ही क्यों, कुछ एडवांटेजेस हैं मैं आपको बताऊं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर अगर हम बात करें, वी फोकस अ ग्रेट वन। कोई भी देखिए ये कह सकता है कि सिर्फ आप ही नहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, तो बाहर भी फोकस करते हैं। पर्सनल अटेंशन देखिए जो होती है, अगर आपके क्लास में 100-150 बच्चे बैठे हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द पर्सनल अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट। आप जितना मर्जी कह लीजिए कि हम डेडिकेटेड अटेंशन करेंगे, हम 1-on-1 बच्चे के साथ करते रहते हैं हफ्ते में, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये आप भी जानते हैं। तो हमारा एक तो ये रहता है कि बैचेस में लिमिटेड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जिसके साथ हम पर्सनल इंटरेक्शन कर सकें। रही बात, हम नहीं चाहते कि जब शुरुआत में कोई बच्चा आता है तो वो आपके आईएएस सर्विसेज से नीचे जाए या स्टेट सर्विसेज में जाए। हमारा मोटो रहता है, हमारा एकेडमी का पंच लाइन ही है, ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन एंडेवर। तो हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो पर्सनली अगर जिस चीज़ के लिए आया है वो उसी में जाए। दूसरी बात, हमारे मोटो ही लाइक वैसे वी वांट दी कैंडिडेट्स टू डेवलप दी ईथोस ऑफ दिस पर्सनैलिटी एंड विजडम एंड एक्सीलेंस। बाकी देखिए जो चीज़ अलग रहती है, रिजल्ट हैज़ टू स्पीक, जैसे मैंने कहा, पर आप ये भी नहीं कह सकते इस बात को कि द वे वी पुट दी अटेंशन ऑन टू द स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि वो उस तरीके से डिफाइन। बाकी देखिए ऑल ओवर द एटमोसफियर वो चीज़ बोलती है उस बारे में, तो स्टूडेंट्स ही बेटर बता सकते हैं देखिए इस बात को। जैसे कि मैं जानना चाहूँगी आप दोनों के माइंड में क्यों आया आईएएस आईपीएस का कोचिंग सेंटर खोलने का, क्या मोटिव था दोनों का? इसमें यही था कि ये नेशनल लेवल पे, अगर हम इंडिया के लेवल पे देखें तो टॉप मोस्ट सर्विस है। तो गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि आज गर्ल्स जो है वो हर फील्ड में है, तो हमें लगा कि क्यों ना हम वुमेन एम्पावरमेंट को उस जगह पे लेके जाएं जो सबसे टॉप हो। हेलो मैम, जैसे कि आप प्लीज़ अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? आई एम काजल। ठीक है, तो आप यहाँ क्या किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हैं आईएएस आईपीएस? आई एम प्रिपेयरिंग हेयर फॉर यूपीएससी, बेसिकली फॉर आईएएस। ठीक है, तो आपको क्या स्पेशल लग रहा है यहाँ कि आप आउट ऑफ सरसा नहीं गए, यहीं चूज़ किया आपने ये कोर्स? First of all, what I really like here is that here the environment is really very good, and it has always been an abode to me, an abode of true learning. Okay. And I have learned here to stand by my own, with my own words, and this really makes me empowered.
थैंक यू। जैसे कि हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जो यही रिशम एकेडमी के स्टूडेंट है। तो प्लीज़ मैम आपका गुड नेम बताइए। हिमलता। तो आप यहाँ आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसा क्या स्पेशल लर्न कर रहे हो आप कि आप यहीं सीखना चाहते हो? यहाँ पे सिर्फ आईएएस के साथ साथ हमें इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल क्लासेस भी दी जाती है, जिससे हम हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। हम कभी भी डिग्रेड फील नहीं करते या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम शायद नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी हमें लगता नहीं। इसी के साथ हमें यहाँ पे नॉलेज का ट्रू यूज़ करना भी सिखाया जाता है। तो क्या जो आपको लग रहा है कि आप यहाँ से सीख रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं सक्सेस हो जाऊँगी? कैसे, क्यों लगता है आपको कि मैं क्योंकि यहाँ सक्सेस हो की जो जाऊँगी? पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी पढ़ाई जाती है। जो सर है वो हमें हर एक चीज़ के, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं और वो बिल्कुल सही होते हैं। चाहे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो सर या मैम से तो वो सब बताते हैं और पूरा इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं। जो भी हमारा अगर जैसे जो भी हमारे जैसे इंडिया में करप्शन वगैरह चल रही है तो उसके बारे में सब कुछ सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ बताते हैं। आपका नाम बताइए प्लीज़। आई एम बारवी। ओके, तो आप यहाँ से जो सीख रहे हैं, जो भी लर्न कर रहे हैं, सर में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, क्या लर्निंग ऐसी करा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आई विल अचीव माई IAS IPS? Actually, first of all, I'm very happy that I am like studying here and I'm preparing for UPSC here. And like currently I'm in 11th standard and preparing like at such an early age. And I think like the authors, both the directors like has created allowed me to create such a stronger foundation like for an IAS exam. And I feel very happy and very confident here. आज आपको लग रहा है इतने सारे रिव्यूज़ मैंने ले लिए सबसे, तो आप मुझे ऐसी क्या स्पेशलिटी बताएंगे रिशम के बारे में कि मैं जान सकूं कि बहुत अच्छा IAS इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव है, सिरसा में वो भी। मैम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वो मैंने यहाँ पे सीखे हैं। लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीम वर्क, जो कि आपको कहीं और पे नहीं मिलता। टीम वर्क एक ऐसी है जिससे हमें ये पता लगता है कि हम जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे तो हमें हमारे डिपार्टमेंट को कैसे एक साथ लेकर चलना है, जिससे हम जो पॉलिसी बनाएंगे वो नीचे भी इम्प्लीमेंट हो पाए और ऊपर लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हो। और जो हमारा जो बेसिक ईथोस है क्लास का, वो 5 पिलर पे बेस्ड है: डिबेट, डिस्कशन, रीडिंग, राइटिंग एंड जो सबसे एक अलग यूनिक है वो हमारा है कि कोरिलेशन, जो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कोरिलेट करके सीखते हैं, वो यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सिरसा से थोड़ा दूर है, तो आपको दूर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? लोकेशन है एज पर रिशम की लोकेशन। मैम अब जैसे कोविड-19 चल रहा है तो हमें एक्स्ट्रा सोल्यूशन चाहिए होते हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। जैसे कि इतना पॉजिटिव व्यू मैंने यहाँ से लिया, मैं मान नहीं सकती कि सिरसा में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इतनी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा है बच्चों में। तो मैं जो भी बच्चे जो कि बाहर नहीं जा पा रहे हैं या उनके अंदर क्यूरोसिटी है कुछ सीखने की IAS IPS की, तो मैं चाहूँगी प्लीज़ रिशम में आएँ, क्योंकि एक ऐसा स्पेशल मुझे लग रहा है ऐसी अकेडमी है कि जो सभी स्किल्स एक साथ आपको सिखा रही है कि आप IAS IPS तो बनते भी हैं, आप में अच्छे संस्कार भी क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू।